हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बूस्टर क्लास सिक्योरिटी टीचर पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हम इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धारिता से संबंधित प्रश्न को देखने वाले हैं। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध करें कि किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। बच्चों, ये विद्युत धारिता जो होता है क्लास 12 का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक से जुड़े हुए धीरे धीरे हम बहुत सारे वीडियो लाएंगे। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। तो चलिए सिद्ध करना शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और मेरे साथ चलिए आगे करिएगा। पहले क्वेश्चन पे जरा सा फोकस डालते हैं। क्वेश्चन का आता है किसी गोलीय चालक की धारिता। तो हमें जो यहाँ पे चालक लेना है वो कैसा लेना है बच्चों? गोलीय लेना है। गोलीय मतलब क्या? उसकी त्रिज्याएं होगी और वो क्या होना चाहिए? चालक होना चाहिए। और उसकी क्या बोला गया? धारिता। तो धारिता मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ आवेश होना चाहिए। ठीक है, धारिता का मतलब होता है किसी भी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। धारिता को सी से ऐसे जनरली दर्शाया जाता है। इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल होता है, Q/V होता है। ठीक है, लेकिन चलिए गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या निकालने वाला है वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए थे, हमें इसको प्रूफ करने के लिए कहे प्रश्न के अनुसार हमें एक गोलीय चालक बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी बच्चों? गोलीय चालक बनानी पड़ेगी। तो हम चलिए गोलीय चालक बना लेते हैं। तो उसके लिए बस वृत्त का एक छोटा सा डिजाइन बनाना है। हालांकि ये गोलीय चालक है, गोलीय है, लेकिन हमें इसको वृत्ताकार रूप में डिजाइन दिखाना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये भाई, अगर जो आपका ये गोलीय चालक है तो इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी बच्चों? त्रिज्या होगी। तो हमें इसकी त्रिज्या को भी दिखाना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल आर है। क्या मान लेते हैं इसकी त्रिज्या बच्चों? कैपिटल आर है। अब इसकी चूंकि धारिता का हमें व्यंजक निकालना है तो इस पर आवेश भी आपको दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा बच्चों? आवेश भी दिखाना पड़ेगा। तो चलिए आवेश हम दिखा देते हैं। देखिए, आवेश धन आवेश भी होता है, ऋण आवेश भी होता है, लेकिन आवेश जो दिखाने की परंपरा है, क्वेश्चन सॉल्यूशन करने की परंपरा है, वो धन आवेश लेकर के दिखाने की परंपरा है। ध्यान रखिएगा, कहीं भी फिजिक्स की दुनिया में किसी भी आवेश से जुड़े क्वेश्चन को जब डेरिवेशन निकालिएगा, व्यंजक निकालिएगा, ठीक है, तो उसको धन आवेश लेकर के सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को, इसलिए धन आवेश। चलिए आवेश जो लिया गया उसको हम क्या मान लेते हैं? क्यों मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्यों मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर जो इसमें एक चीज और भी दिखाना है कि अगर जो ये गोला आवेशित है तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी निकलेगी। चलिए कुछ नहीं, उसको भी कुछ हद तक दिखा देते हैं, दो चार। ठीक है, इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर पर जो एग्जाम के कॉपी चेक करेंगे उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए दिखाइएगा। तो धन आवेशित है तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको दिखानी है। तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ ऊपर कुछ पीछे की ओर, ठीक है, इस तरह से एकदम दिखा दीजिएगा। ये क्या है? इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये होती है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं थोड़ा सा दिखा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी। ठीक है, आवेश है तो आवेशों से कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी देखने को मिलेगी। चलिए अब भाषा को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न क्या था? प्रश्न में थोड़ा सा वापस आएंगे। प्रश्न था, सिद्ध करें कि किस गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। यानी कि इससे जुड़े हुए धारिता का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है? धारिता का। तो सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे, माना कि, क्या लिखा जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, माना कि आर त्रिज्या वाला, कितना त्रिज्या वाला? कैपिटल आर त्रिज्या वाला। आप लोग सही सलामत फिगर को देख रहे होंगे, एकदम बेस्ट कंटेंट का पढ़ाई मिलेगा, बस देखते रहिए। जो फिगर में वही सब चर्चा करना होता है। माना कि आर त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक है। कैसा चालक है भाई? गोलीय चालक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। एक गोलीय चालक है जो प्लस क्यू आवेश, क्या आवेश बोलेंगे बाबू? प्लस क्यू आवेश। जो प्लस क्यू आवेश से क्या है? जो क्या है बच्चों? आवेशित है। क्या बोलिएगा इसको? आवेशित है। ठीक है, अब समझिएगा होता है क्या है, जो ध्यान देंगे, जैसे ही इस पर आवेश है तो इसका कुछ ना कुछ विभव भी होगा। ध्यान से सुनेंगे बच्चों कॉन्सेप्ट को। अगर जो इस पर आवेश है तो इसका कुछ ना कुछ विभव भी उत्पन्न हो जाएगा। कहीं भी बच्चों अगर जो कोई चालक आवेशित होता है तो उसका विभव वोल्टेज कुछ ना कुछ रहता है। तो मान लेते हैं आवेश Q के कारण, आवेश Q के कारण, ठीक है,
क्यू के कारण इसका विभव भी है। क्या मान लीजिएगा बच्चों, विभव भी है। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आवेश रहेगा तो उसका वोल्टेज कुछ ना कुछ रहेगा। जैसे प्रैक्टिकल में अगर जो समझाएं, अगर जो कोई भी चीज आवेशित कर रहे हैं मतलब उसको चार्ज में लगा दिए हो तो उसको आवेशित करना बोलते हैं। मोबाइल वगैरह को आप चार्ज करते होते हैं तो उसको आवेशित करना बोलते हैं। टॉर्च वगैरह अगर जो चार्जेबल है तो उसको टॉर्च का लाइट अगर जो कम जाता होगा तो समझ जाते होंगे कि इसको अब चार्ज करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि टॉर्च वगैरह का लाइट वोल्टेज कम गया है तो उसको चार्ज करिएगा तो चार्ज करने के बाद उसका लाइट और बढ़ जाता है। ठीक है, चार्ज करने के बाद उसका लाइट क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। तो यहां से क्या समझ में आती है कि आवेश जब दिया जाता है तो वोल्टेज बढ़ रहा है, लाइट बढ़ रहा है, यानी वोल्टेज बढ़ा दिया। ठीक है, तो आवेश कहीं भी रहता है उसका कुछ ना कुछ विभव होता है। अब हम यहाँ पर पहला काम क्या करेंगे, अगर विभव होता है तो विभव का मान निकाल लीजिए। विभव का क्या कर लीजिए, मान निकालिए। बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि विभव v बराबर क्या फॉर्मूला होता है, विभव v बराबर, अब ये गोला के लिए है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आवेश जो रहेगा वो डालिएगा बटे में, यहाँ पे एक गोला है उसकी सतह पर आवेश है तो त्रिज्या लग जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो विभव होने की वजह से विभव निकाल लिए। अब हमें क्या करना है बच्चों, तो हमें इसकी धारिता में चलना है। तो चूंकि धारिता का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, धारिता का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसलिए धारिता में चलिए। विभव है तो धारिता में चलेंगे। धारिता C बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Q बटे V होता है। आप इसको याद रखिएगा, धारिता C बराबर Q बटे V होता है। Q आपका ऊपर ही रह जाएगा और विभव V जो आपका निकाला हुआ है मान डाल दीजिएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R मान डलाएगा। अब आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है बच्चों, Q से Q कट गया। ये तो मैथ का सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैथ का ये तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपके पास क्या बच गया, जो ध्यान से देखिए। अब हमारे पास ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ का 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R है, ये नीचे से ऊपर घूम जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R हो गया। 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R हो गया। ये धारिता C का मान मिला। धारिता किसका मान मिला, C का मान। आपको यहाँ से एक फॉर्मूला भी मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R होता है, जहां R क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ठीक है, किसकी त्रिज्या, गोलीय चालक की धारिता। अब इसको ध्यान रखिएगा कि यह गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता का क्या है, व्यंजक है। यह गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक है। गोलीय चालक की धारिता का क्या है दोस्तों, बच्चों, व्यंजक है। अब देखिए थोड़ा सा 1-2 स्टेप और चलेंगे, बस अपना काम खत्म हो गया, बस अपना काम खत्म हो गया। आपको अगर जो पता होना चाहिए है तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए। ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। इसको आप हटा भी सकते हैं, वैल्यू क्या होता है उसको भी दिखाएंगे। जब इससे ही आप कांस्टेंट को हटा दीजिएगा तो धारिता C जो रहेगा वो समानुपाती ले लेगा किसका, त्रिज्या R। इधर धारिता C 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट मान होता है, नियतांक होता है, जिसको कूलम्बिक नियतांक भी कहा जाता है, कूलम्ब बल में मिलता है। बताते हैं इसका मान क्या होता है, अभी तुरंत बताते हैं। R आपका बच जाएगा। यहां से साबित हो गया हमारा प्रश्न, जो कि प्रश्न में बोला था कि धारिता जो होता है त्रिज्या के समानुपाती होते हैं। तो यहां से आपको फिर से रिपीट कर देना है। अतः गोलीय चालक की धारिता, अतः गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के, उसकी क्या लिखेगा, त्रिज्या के ऊपर लिख देते हैं समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इस बात को आप अब नोट कर लेंगे। लेकिन चलिए थोड़ा सा और समझाते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन जो मेन था वो सिद्ध हो चुका है। ठीक है, अगर आप देखेंगे बहुत काम देता है ये। हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं फॉर न्यूमेरिकल, NUMERICL न्यूमेरिकल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग अगर जो पढ़े होंगे बच्चों, तो आप लोग क्या पढ़े होंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है बच्चों, ये आपका मान होता है। अगर इसी को आप रोटेट करिएगा, नीचे वाले को ऊपर ले जाएगा, इसको ऊपर ले जाएगा, तो ये कितना वैल्यू आपको दे देगा। अगर जो 4 पाई एप्सिलॉन 0 की बात करें
तो ये गया ऊपर, तो वो सारा का सारा चीज आएगा नीचे, यानी कि 1/9 गुना 10 का पावर 9, और मात्रक भी उलट जाएगा। अब हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका वैल्यू होगा। एक चीज और बात करें तो जब भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि 4πε0 का मान 1/9 गुना 10 का पावर 9 डालिएगा। अगर जो ये खुद ही बटे में है तो 9 गुना 10 का पावर 9, और ये ऊपर चला गया तो 1/9 गुना 10 का पावर 9। तो ये वैल्यू ध्यान रखिएगा, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करना पड़ेगा। इसके वैल्यू डाले बगैर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। एक चीज और आप लोग देख रहे होंगे, चलिए एक एक चीज का वर्णन करते हैं। 4 तो संख्या हो गया, पाई तो भाई 22/7 मान होता है। आप लोग बच्चों जानते होंगे। एप्सिलॉन 0 क्या है? तो एप्सिलॉन 0 होता है निर्वात की, किसकी? निर्वात की, निर्वात या हवा की भी बोल सकते हैं। निर्वात या हवा की परावैद्युतता कहते हैं इसको। ध्यान से सुनिए, क्या कहते हैं? परावैद्युतता या विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता, परावैद्युतता या विद्युतशीलता कहते हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे। परावैद्युतता या विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान जो अपना मान होता है एप्सिलॉन 0 का 8.854 गुना 10 का पावर -12, 8.854 गुना 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, जो कि यहाँ पे खुद है। या इसका एक मात्रक और भी होता है, इसका अन्य मात्रक होता है फैराडे प्रति मीटर में, फैराडे धारिता का मात्रक होता है। तो आप लोग एक्स्ट्रा चीजें भी याद रखिएगा, क्योंकि केवल क्वेश्चन में जो है वही वाला टीचर बता देंगे तो उससे काम होने वाला नहीं है। आपको पूरा 100% चीज ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से डेरिवेशन समझ में आया होगा और इन सब वैल्यू को भी याद रखते हुए अब चलते हैं आगे। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो इस पे आधारित या तो पूछे जाते हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो लगे रहिए आप लोग खुद फील कीजिएगा कि इससे बढ़िया और कहीं पर क्लास इस तरह से व्यवस्था करके नहीं चलाया जाता है। क्वेश्चन आइए बच्चों, पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाला एक समान गोला मानते हुए उसकी धारिता निकालना है। ध्यान रखिए, पृथ्वी हमारा क्या है? गोला है, लेकिन पूर्णतः गोल नहीं है, लेकिन प्रश्न के अनुसार हमें गोल ही मान लेना है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। और हाँ, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर होती है। ठीक है, ऐसे तो शायद 6370 किलोमीटर है, 6370। पृथ्वी की त्रिज्या एग्जैक्ट की बात करें ना तो 6370 किलोमीटर है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करने में 6400 किलोमीटर मान के दिएता भी है और क्वेश्चन हमें सॉल्व करना भी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहता है पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोला मानते हुए। सॉल्यूशन में देखेंगे तो त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं क्या? आर, जो कि कितना है? 6400 किलोमीटर। बहुत ही सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है, आपका यूं चुटकियों में सॉल्व होगा बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो भाई त्रिज्या जो होती है उसका किलोमीटर में मान दिया गया, तो किलोमीटर में क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व होता है, मीटर में सॉल्व होता है। किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1000 से गुना किया जाता है। तो 1000 से जैसे ही गुना करिएगा तो आप इसको क्या 64 गुना 10 का पावर 5 नहीं लिख सकते हैं बाबू? लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस छोटे से सॉल्यूशन के बाद हम चलते हैं इसके मूल फॉर्मूला में कि गोलीय चालक है अगर जो पृथ्वी, तो उसकी धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। चूंकि हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता यानी C बराबर, अभी अभी हम फॉर्मूला देखे हैं, क्या होता है फॉर्मूला? अभी अभी हम लोग देखे हैं 4πε0 इंटू आर, इसलिए बोले थे यहाँ पे यह गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक है यानी सूत्र है। ठीक है, अब इस पर आते हैं, क्वेश्चन को हम लगाते हैं। तो क्या यहाँ पे लिखिएगा 4πε0 इंटू आर। ठीक है, बड़ा ही धांसू सा क्वेश्चन एकदम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्टिव में, यानी 2 नंबर का मार्क्स क्वेश्चन में ये ऐसे बनाया जा सकता है, लेकिन ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। चलिए मान रखते हैं 4πε0 का मान अभी हमने कितना देखा था? 4πε0 का मान 9 गुना 10 का पावर 9 होता है, याद रखिएगा 4 गुना 10 का पावर 9 होता है। ठीक है, 9 गुना 10 का पावर 9 होता है, अभी आप लोगों ने देखा था 9 गुना 10 का पावर 9। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए, और एप्सिलॉन 0 ये तो 4πε0 का मान हो गया। आर का मान डालिए, तो आर का मान कितना है? 64 गुना 10 का पावर 5, 64 गुना 10 का पावर 5 हो गया। सबका मान डालने के बाद आप लोग इसको क्या करिएगा? काट छाट करिएगा, तो 10 का पावर 9 से 10 का पावर 5 से 10 का पावर 9 नीचे कट रहा है, तो इसका वैल्यू नीचे बचेगा कितना?
5 में से 9 में से 5 गया तो 4 बच जाएगा नीचे के साइड में। अब इसको बढ़िया से लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, इधर के साइड में देख लीजिए आप इसको 64/9 करके क्या करके बच्चों ध्यान दीजिएगा, 64/9 और गुना 10 का पावर 4 का क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 64/9 और गुना में 10 का पावर -4, बिल्कुल ऐसा होगा। 9 से 64 में भागा लगाइए, 10 का पावर 4 ऊपर चला गया, 9 से 64 में भागा लगाएगा, 9 7 63 हो गया, 9 7 63 हो जाता है, फिर 1 बच जाएगा। तो पॉइंट के लिए आपको सुन्ना देना पड़ेगा, सुनने के लिए पॉइंट देना पड़ेगा, आपको भी पता होगा। तो एक एक बार में कटेगा 7, 9 एकम 9, फिर से 1 बच जाएगा। ये ऐसे चलते जाएगा, है ना, ये ऐसे ही आपका चलते जाएगा अनंत तक। अंत वाली संख्या को लिखने से पहले 1 अंक बढ़ा दिया जाता है, तो आप इसको 1 अंक बढ़ा के लिखिएगा, गुना 10 का पावर -4। इतना फैराडे पृथ्वी की धारिता आई है। लेकिन एक ट्विस्ट है बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो ये ऑप्शन में रहेगा ही नहीं। क्या नहीं रहेगा, ऑप्शन में नहीं रहेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन जो भी देगा ना वो माइक्रो फैराडे में देता है। क्या चीज में देता है, माइक्रो फैराडे। धारिता का मात्रा क्या होता है, फैराडे, लेकिन उसे माइक्रो लगा के देगा, तो हमें इसको माइक्रो में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो का मान 10 का पावर -6 होता है। माइक्रो का मान कितना होता है, 10 का पावर -6। 10 का पावर -4 की जगह 10 का पावर -6 मेरे पास आ गया बच्चों, तो हम वहां पे माइक्रो लगा देंगे, वहां पे हम क्या कर देंगे, माइक्रो लगा देंगे। लेकिन अभी है नहीं, तो चलिए लाते हैं। लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सिंपल सी बात देखिएगा, 10 का पावर -4 है, उसमें आपको ध्यान से देखेंगे 10 का पावर -4 में 100 से भाग लगा दीजिए। अगर जो 100 से भाग लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, 100 से भागा, तो ये हो जाएगा 100 से भागा लगा रहे हो तो 10 का पावर 2। इसका मतलब हुआ, ये सीधी सी बात ऐसे कर सकते हैं कि 10 का पावर 2 से भाग लगा दीजिए। तो मैथ का रूल कहता है कि जितना भागा लगाना है लगा दो, लेकिन उसके विपरीत आपको उतना गुना भी करना पड़ेगा। तो 10 का पावर 2 से भागा लगाना पड़ रहा है कि ताकि 10 का पावर -6 बन जाए माइक्रो के लिए। तो भाग जब किए हो तो गुना भी करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, अब जैसे ही गुना करेंगे तो 10 का पावर 2 का मतलब तो ये तो 100 हो गया, तो इसके साथ लिख सकते हैं बगल में क्या, 10 का स्क्वायर 2 का मतलब 100 हो गया। इसका मतलब लिखा गया यहाँ पे गुना 10 का पावर -4 नीचे का ऊपर जाएगा, तो 10 का पावर 2 जो है वो भी माइनस में चला जाएगा। नीचे घातांक करने का नियम कहता है नीचे वाला ऊपर जाएगा तो वहां पर चिन्ह बदल देगा। तो यहाँ पे 10 का पावर -4 ऑलरेडी था, 10 का पावर -6 हो गया, 2 गया नीचे से, ठीक है। बगल में आइएगा, 100 से गुना करिएगा तो दशमलव का स्थान 11 के बाद 2 अंक खिसक जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, 10 का पावर -6। अब रे भाई ये आपका है फैराडे में, क्या चीज में है, फैराडे में, लेकिन 10 का पावर -6 का मान माइक्रो होता है। तो यहाँ पे आप 711.2 10 का पावर -6 को हटा के माइक्रो लगा दीजिए, क्योंकि माइक्रो का मान खुद होता है 10 का पावर -6, ठीक है। तो 10 का पावर -6 के बदले माइक्रो आ गया। आपका ये आंसर नहीं मिलेगा, आंसर आपका मिलेगा 711 माइक्रो फैराडे होता है धरती की धारिता, पृथ्वी की धारिता याद रखिएगा 711 माइक्रो फैराडे होता है। ऑब्जेक्टिव में यही मिलेगा, इसलिए हम सॉल्व करते करते यहां तक पहुंचे हैं। बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको यहां पे ही हो गया था बच्चों, आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां ही हो गया था, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलता, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी सीधा सीधा याद रखिएगा कि पृथ्वी की धारिता कितना होता है, 711 माइक्रो फैराडे होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं छोटा सा सॉल्यूशन था जो आपको पसंद आएगा। अभी रुकिए, भागिएगा नहीं, कलम कॉपी निकाल के पढ़िएगा, यहां पर पढ़ने आए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है एक फैराडे धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या निकालें। धारिता दे रखा है, त्रिज्या पूछ रखा है, निकाल देते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, मेरे साथ पढ़िए बच्चों। थोड़ा सा भी हो सकता है मेरा चेहरा वगैरह क्लीन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम ये जहाँ पे ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं बच्चों, वहीं पर हम बोर्ड में सब चीज लगा हुआ, वहीं पर हम वीडियो बना रहे हैं, तो लाइट वगैरह का भी उतना व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ा मेंटेन करिएगा, आपको लिखावट सभी चीजें स्पष्ट दिख रही होगी। चलिए देखिए, धारिता का मान कितना दिया हुआ, धारिता का मतलब क्या हो गया दोस्तों बच्चों, धारिता का मतलब C हो गया। ये कितना दिया, 1 फैराडे दे रखा है, धारिता का मान 1 फैराडे दे रखा है। हम लोगों को क्या करना है, धारिता के फॉर्मूला में घुस जाना है, तभी त्रिज्या मिलेगा। लेकिन कैसी चालक है, गोलीय चालक। चूंकि हमें पता होना चाहिए गोलीय चालक की धारिता, फिर से वही चीज यूज करेंगे, गोलीय चालक कैसा चालक है, गोलीय चालक की धारिता। क्या सूत्र अभी आप लोगों ने देखा था, बताइए, सोचिए मन में, हम भले लिख दे रहे हैं तो भाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर होता है,
ठीक है, मान रखा गया, ये फॉर्मूला रखा गया। अब सबका मान रखिए जो जहां पे बैठे हुए हैं। तो धारिता हमको निकालना थोड़ी है, वो तो दिया हुआ 1 फैराडे, तो यहाँ पे 1 डालिएगा। 4πε0 ये तो कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसका मान तो आपको याद रखना होगा। 9 गुना 10 का पावर 9, बच गया आपके पास क्या, आर। बच गया क्या, आर बच गया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हमें आर ही तो निकालना है, त्रिज्या। तो आर निकालने के लिए वो साइड उधर है, तो उधर से सभी चीज को इधर भेजना पड़ेगा। तो 9 गुना 10 का पावर 9 भागा में इधर 1 में आएगा, तो गुना में हो जाएगा 9 गुना 10 का पावर 9, बराबर में उधर केवल और केवल क्या बचेगा, आर बचेगा। अब इसको हम सीधा करके यूं बोल सकते हैं कि आर का मान हमारे पास कितना मिल रहा है। तो आर का मान हमारे पास अर्थात त्रिज्या जो मिल रही है आर बराबर 9 गुना 10 का पावर 9 मीटर। क्या चीज में मिलेगा, ध्यान रखिएगा, मीटर ही है। तो दिस इज माय आंसर, दिस इज आवर आंसर। यही आपका त्रिज्या हो गया बाबू, यही आपका त्रिज्या हो गया दोस्तों। ठीक है, तो सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। अब आगे देखिएगा इस पे, सॉरी अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना ये है, 1 माइक्रोफैराडे गोलीय चालक की धारिता की त्रिज्या निकाले। एक गोलीय चालक की त्रिज्या निकाले। हमारा पिछला क्वेश्चन था, इसमें था 1 फैराडे, ठीक है, इसमें था क्या बच्चों, 1 फैराडे, लेकिन अब इसमें क्या, 1 माइक्रोफैराडे, 1 माइक्रोफैराडे। तो यहां पर भी ट्विस्ट है, यहां पर इसका आंसर आया है 9 गुना 10 का पावर 9 मीटर, दिस इज मीटर। ठीक है, और यहां पे चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग खुद ही वीडियो को रोक करके सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करिए, कॉपी कलम निकाल करके। बिना कॉपी कलम निकाले पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। धारिता हमारा इसमें भी दे रखा है बच्चों, धारिता हमारा C बराबर कितना दिया है, 1 माइक्रोफैराडे। कितना दिया है, 1 माइक्रोफैराडे। मैक्रो का मान आपको पता होना चाहिए, 10 का पावर -6 होता है, तो 10 का पावर -6 फैराडे लग जाएगा। एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, धारिता मेरे पास है, हमें त्रिज्या निकालना है। तो चूंकि गोलीय चालक की धारिता में चलना है, गोलीय चालक की धारिता, ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक चालक कैसा है, गोलीय है। चूंकि गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता अभी अभी आप लोगों सिद्ध कर चुके हैं, 4πε0 इंटू आर, 4πε0 इंटू आर। सबका मान रखिए रे बाबू, सबका मान रखिएगा। देखिएगा, गोलीय चालक की धारिता हमारा दिया हुआ है जो कि 10 का पावर -6 है, तो इधर रख दीजिएगा। गोलीय चालक की धारिता 4 गुना 10 का 4πε0, इसका मान आपको याद रखना है 1/9 गुना 10 का पावर 9 होता है, और गुना में आर आपका त्रिज्या है, वो ही बचा रह जाएगा। अब इसको बस हमें सॉल्व कर रहे हैं, आंसर यूं चुटकियों में आ जाएगा, बस इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बस हमें करना क्या होगा, आर का मान ही तो निकालना है। तो आर उधर है बच्चों भागा में, तो इधर भेज दीजिए इसको, क्या चीज में, गुना में आ जाएगा। आर क्या चीज में आ जाएगा, आर का मान निकालिएगा तो भागा वाला चीज इधर गुना में। 9 गुना 10 का पावर 9 आ जाएगा किसके साथ गुना में, 10 का पावर -6 के साथ गुना में, बराबर में क्या रह जाएगा, आर। सीधा करके लिख दीजिए बच्चों, आर को पकड़ के लाइए इधर। 9 गुना 10 का पावर कितना बच जाएगा, तो घातांक करने का नियम कहता है कि आधार जब समान है तो घात जुटेगा। तो इसका घात 9 है, जुटेगा कितना, उसका घात -6 है। तो आप लोग भली भांति देख सकते हैं कि कितना बच गया, असल में 3 बच गया, क्योंकि वो चिन्ह माइनस में तो घट जाएगा। तो 10 का पावर 3, और 10 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 9 गुना 1000, 9 गुना 1000 यानी कि 9 एकम 9000 मीटर आया है इसकी त्रिज्या। 9000 मीटर आपका आंसर नहीं देगा, किलोमीटर में देगा। जब दूरी मीटर से 1000 मीटर से अधिक हो जाती है तो उसको किलोमीटर में बदल देना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा लगता है। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए बच्चों 1000 से भागा लगता है। तो 1 2 3 खत्म हो गया लड्डू सब वगैरह, 9 किलोमीटर आपका त्रिज्या मिला। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 किलोमीटर इसका क्या मिल गया बच्चों, त्रिज्या मिल गया। तो उम्मीद करते हैं छोटे से वीडियो में, मेरा प्रयास था कि YouTube डिजिटल बोर्ड पर पहला रिकॉर्डेड वीडियो बना रहे हैं। ऐसा तो क्लास चलते रहता है, उसमें ऑटोमेटिक वीडियो बनते रहता है, लेकिन ये मेरा पहला वीडियो था। तो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को जरूर बताइए कि भाई यहाँ पर एक वीडियो डेली डाला ला जाएगा। आप लोग भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।